नमस्कार दोस्तों। आजकल बिहार में भी नवरात्रि के अवसर पर डांडिया और गरबे की धूम मची रहती है। लेकिन नवरात्रि के अवसर पर बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया आज विलुप्त होने के कगार पर है। पटना, जहां एक और नवरात्रि में गरबा और डांडिया की धूम मची है, वहीं बिहार की नृत्य शैली झिझिया आज किसी कोने में दम तोड़ती नजर आती है। इसकी वजह है कि आज डांडिया और गरबे को बड़े बड़े क्लबों में खास जगह मिल चुकी है, लेकिन झिझिया को कोई जानता तक नहीं। वर्तमान समय में कुछ ही बुजुर्ग होंगे जिनकी स्मृतियां पटल पर शायद झिझिया अंकित हो, और आज की युवा पीढ़ी ने तो शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। झिझिया की जगह हम सभी के आंगन में गरबा डांडिया ने घर बना लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि गुजरात और महाराष्ट्र में जिस तरह गरबा डांडिया लोकप्रिय है, क्या हम बिहार में झिझिया लोक नृत्य को उसी प्रकार लोकप्रिय नहीं बना सकते? बिहार की यह नृत्य शैली अपनी पहचान खो चुकी है। कम ही लोग जानते हैं कि डांडिया और गरबे की तरह ही इस नृत्य शैली का आयोजन भी शारदीय नवरात्रि में ही किया जाता है। इस नृत्य शैली का अपना पौराणिक महत्व है। झिझिया मिथिलांचल का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दुर्गा पूजा के मौके पर इस नृत्य में लड़कियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इस नृत्य में कुंवारी लड़कियां अपने सिर पर जलते हुए दिए एवं छिद्र वाला घड़ा रखकर नाचती है। मिथिला में पौराणिक कला से तंत्र मंत्र का स्थान रहा है। इसी में एक झिझिया नृत्य भी है। इस नृत्य का आयोजन शारदीय नवरात्र में किया जाता है। इस लोक नृत्य में महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ गोलाकार घेरा बनाकर नृत्य करती हैं। घेरे के बीच एक मुख्य नर्तकी रहती है। मुख्य नर्तकी सहित सभी नृत्य करने वाली महिलाओं के सिर पर सैकड़ों छिद्र वाले घड़े होते हैं, जिनके भीतर दीप जलता रहता है। घड़े के ऊपर ढक्कन पर भी एक दीप जलता रहता है। इस नृत्य में सभी लड़कियां एक साथ ताली वादन का पग चालन व थिरकने से जो समाबंधक है वह अत्यंत ही आकर्षक होता है। सिर पर रखे दीप युक्त घड़े का बिना हाथ का सहारा लिए महिलाएं एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित कर नृत्य का प्रदर्शन करती है। नृत्य में ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद लेने की बात कही जाती है। इस नृत्य का तंत्र मंत्र से गहरा जुड़ाव है। ऐसी मान्यता है कि समाज में कुछ बुरी शक्तियां भी होती है, जिनसे बचने के लिए ब्रह्म बाबा का आशीर्वाद जरूरी होता है। झिझिया नृत्य में इन बुरी शक्तियों की खूब बुराई होती है, तो वहीं ब्रह्म बाबा से आशीर्वाद भी लेते हैं, ताकि परिवार में, समाज में सद्भाव बना रहे और बुरी शक्तियों का नाश हो। कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि में कथित ऐसी शक्तियां होती हैं जो मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करती है, जिसे इस नृत्य द्वारा बचाव किया जा सकता है। वैसे तो यह शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ से ही किया जाता है, लेकिन महाअष्टमी के दिन गांव की महिलाएं इस नृत्य को करती है ताकि बुरी शक्तियों का प्रभाव किसी पर ना हो। वहीं ऐसी मान्यता है कि जो कोई नर्तकी के सर पर रखे घड़े के छिद्र को गिन लेगा, उस नर्तकी की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए नर्तकी इसको लगाकर घूमती रहती है। विलुप्त हो रहे इस विद्या को जीवित करने की जरूरत है। पौराणिक काल से शारदीय नवरात्रि में किया जाने वाला यह लोक नृत्य अब बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है। मिथिला के इस नृत्य को बचाने और गरबा व डांडिया नृत्य की तरह लोकप्रिय बनाने के लिए मधुबनी के एक डांस स्कूल के निर्देशक विक्रांत द्वारा शारदीय नवरात्रि में बच्चों को झिझिया सिखाने की इस बार पहल की गई है। वहीं मिथिला सांस्कृतिक के जानकार रुद्रकांत पाठक का कहना है कि मिथिला की इस नृत्य विद्या का पहले काफी महत्व था, लेकिन अब तो कोई जानता भी नहीं। हम अपनी सांस्कृतिक सभ्यता से दूर हो चुके हैं। हम अपनी लोक कलाओं की उपेक्षा कर रहे हैं, जो कतई सही नहीं है। पंडित महिकांत पाठक और सुमित्रा देवी ने कहा कि यह मिथिला तंत्र मंत्र पर आधारित नृत्य है, जिसका जुड़ाव माँ दुर्गा के अवधारणा से भी होती है। अब तो लोग डांडिया और गरबा को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन अपनी माटी, अपनी लोक कला झिझिया को जानते तक नहीं। यह दुखद है। अगर हमें अपनी सांस्कृतिक और लोक परंपराओं को जीवित रखना है, तो उसे सिर्फ दिलों में सहेजने से काम नहीं चलेगा, उसे जुआ पर लाने की जरूरत है। हम कहीं भी रहे, हमें अपनी संस्कृति, अपनी लोकलता को पहचानना जरूरी है। अभी दशहरा चल रहा है, लेकिन दशहरा पर होने वाले बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य झिझिया शब्द से शायद ही कोई परिचित होगा। जिस तरह सरकारें गरबा डांडिया को संरक्षण प्रदान कर रही है, क्या बिहार की सरकार झिझिया लोक नृत्य को संरक्षण नहीं दे सकती? बिहार की इस नृत्य विद्या को अब आप लोगों के बीच पहचान दिलाने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक को जान सके। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आई हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।